first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD do the 3Ds Max. Dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। फ्लोर प्लान पे वर्किंग करती है और काफ़ी डिटेल्स पे काम करना स्टार्ट करा था। आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पर सेकेंड फ्लोर लेवल पे और वहाँ पर हम एक काम करेंगे कि एक छोटा सा मूर्ति का एरिया क्रिएट करेंगे 3D व्यू में गए। ठीक है, दिस वन एंड यहाँ पर हम ले लेंगे क्या वॉल ऑप्शंस, सेलेक्ट एंड मूव। 3D में जाकर चेक करूँ। साउथ एलिवेशन पे आने के बाद हम जो भी लेवल्स बनाए वो उन लेवल्स को थोड़ा सा डाउन लेता है। ठीक है, तो आप उसको एरो की के साथ मूव करा सकते हो। मतलब हमारा जो लेवल है वो सेकंड फ्लोर है 6706, तो वो बॉटम एरिया से ले रहा है। तो बेस ऑफसेट हम यहाँ पर वॉल का मेंशन कर देंगे। बेस ऑफसेट हम यहाँ पर वायर फ्रेम करके देखते हैं। तो ये हमारा 150 है हमारा। मैंने कहा 200 एंड 300। उसको बेस ऑफसेट से ऊपर शिफ्ट कर। लेकिन ऊपर का लेवल हमारे पास नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, यूनिट चेंज कर देता हूँ। 30 है हमारा। ठीक है, और वॉल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो वॉल की हाइट हमारे पास 11 फीट। तो लेवल को हम वहाँ पर डाउन 30 32। ये हमने ले लिया 32 फीट, 8 फीट और 9 फीट। अगेन हम आएंगे टेरिस प्लान। लेवल अगर हमारे डिटेल्स में क्रिएट होंगे, काम करने में उतना ही इजी रहेगा वायर फ्रेम। ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है काम करने में। जब हम टॉप लेवल पे काम करते हैं तो वहाँ पर ड्राइंग शो नहीं होती है। तो आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रेंज अंडरले लेंगे कौन सा सेकंड फ्लोर। यहाँ पर दिया है रेंज बेस लेवल। या तो हम ले लेंगे सेकंड फ्लोर का पूरा बेस में नजर आ जाएगा, वॉल नजर आ जाएंगी। देन हम इजीली वहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम स्लैब को क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल, डिफाइन स्लोप अनचेक, 3D व्यू। ठीक है। वॉल में हमने क्या पढ़ा था? वॉल में पढ़ा था अटैच टॉप बेस। वॉल के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अटैच टॉप बेस। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, जो भी चीजें क्रिएट करना उनमें ये नोटिस कर लेना जो पॉइंट है उसके एंड टू एंड जॉइन होने चाहिए। साउथ एलिवेशंस पे हो। ठीक है। अगेन हम गए सेकंड फ्लोर पे। रेलिंग ऑप्शंस लिया। कहाँ तक रेलिंग देनी? पिक लाइन ले सकते हो। नहीं तो कोई भी। यहाँ से आप क्या करना है, चेन पे क्लिक कर देना। चेन पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, हम उसको एंड टू एंड क्रिएट करेंगे इजीली। सेलेक्ट करो एंड शिफ्ट करो। यहाँ पे भी आपका थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। 3D में जाओ। इसको क्या करेंगे, हम इसका टाइप ले लेंगे बॉटम
और बेस ऑफसेट हम यहाँ पर चेंज कर देंगे अप्रॉक्स 1 फीट। ठीक है, ठीक है, चलो बाकी हम बाद में करते हैं। अब हम आते हैं साउथ एलिवेशन पे। ठीक है, लेवल्स को हम थोड़ा सा कम करेंगे, मतलब उनको पकड़ के ऐसे स्ट्रेच कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो जितने भी लेवल है ना आपके, ये इस वे में, क्योंकि ये ड्राफ्टिंग का मेथड है। दोनों तरफ लेवल देना इंपॉर्टेंट नहीं है, अनचेक कर दो उसको। हाँ, इसकी ग्रिड लाइन शॉर्ट कर देना यहाँ पर। ठीक है, बॉटम की जो ग्रिड लाइन है उनको भी एक्सटेंड कर लेना। ये हमारा क्या आ गया, ये लेवल मतलब हम शीट पे काम करेंगे ना, तो इसको डिटेल देने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। सारी चीजें यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमको मिल जाएंगी। हम यहाँ पर हिडन लाइंस और शैडो का ऑप्शन दिया है, शैडो स्पॉन कर लेंगे। अच्छा, अभी हमारी जो वर्किंग है वो भी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है, तो पहले तो हम वर्किंग कंप्लीट कर लेते हैं शेडेड पे आने के बाद। तो अब पॉइंट ये आता है कि आप अपनी ड्राइंग्स में क्या-क्या डिजाइन इंक्लूड कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, हम क्या-क्या इंक्लूड कर सकते हैं ड्राइंग्स के अंदर, और इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा, एक्सटीरियर डिजाइन्स को निकालना पड़ेगा, एक रेफरेंस लेना, कुछ एक्स्ट्रा, मतलब कि क्या करना चाहते हो, क्या ड्राइंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल वे में अगर हम बात करें तो लाइक एक पूरा कंप्लीट सी पार्ट क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर, इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। रेफरेंस क्या है हमारा, दिस वन। दूसरे रेफरेंस पे आते हैं। दूसरा हम डिजाइन क्या इंक्लूड कर सकते हैं उसमें। दूसरा डिजाइन हम वहाँ पर दे सकते हैं आपका ये वाला, ये भी ड्राइंग्स में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा डिजाइन, क्योंकि हम डिजाइन्स अपने ड्राइंग के बेसिस पे दे रहे हैं, कोई रैंडम नहीं दे रहे हैं, बात का ध्यान रखना। राइट क्लिक, ओपन इमेज, तीसरा ये हमारा पूरा हो गया। और दूसरा हमारे पास शॉट ये हो गया। इसको अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम इसको इंक्लूड करेंगे ड्राइंग्स में। ठीक है। रूफ को हम एडिट कर रहे हैं। रूफ को क्या हम एडिट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं एंड फिनिश। रूफ को हमने एक्सटेंड कर लिया। हम आगे साउथ एलिवेशन। ठीक है। हम आएंगे कंपोनेंट, मॉडल इन प्लेस। ओके। नाम डाल लेंगे एक्सटीरियर डिजाइन। ओके। एक्सट्रूजन लेंगे। पिकअप प्लेन, किस फेस पे काम करना है, वॉल का फेस पिक कर लिया। मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। मैंने क्या करा, ये रेक्टेंगल ड्रॉ पहला कवर करता हुआ, इसमें दिया है पिक लाइन में क्या करेंगे, ऑफसेट। तो ऑफसेट ले लो, नहीं तो आप रूफ का जो एंड पॉइंट है उस रूफ के एंड पॉइंट ऑफसेट को मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। यहाँ से एक और डिजाइन। ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट। एक लाइन लेंगे और क्लोज कर देंगे, और एक लाइन क्लोज करेंगे यहाँ तक। इस लाइन का कोई यूज नहीं है, इसको मैंने डिलीट कर दिया। ये स्केच भी हमारा शॉर्ट रहेगा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए ड्राइंग्स के अंदर। एक बात का बहुत ध्यान रखना। अगेन लाइन मैं फिनिश कर रहा हूँ, 3D पे आ रहा हूँ। तो अभी ये हमारा कहाँ बन गया, वॉल के स्पेस। इसमें ये पॉइंट जो हमें विजिबल हो रहे हैं, हम इन पॉइंटों को यहाँ पर ड्रैग करेंगे। कितनी थिकनेस आपको चाहिए, वो थिकनेस आप इंक्लूड करो ड्राइंग्स। माइनस का भी यूज कर सकते हैं। प्लिंथ ग्राउंड है,
वायर फ्रेम करके वहाँ पर देखो अपने डिजाइन को कहाँ पर वो पर पार्ट वो हमारा पार्ट हमारा आ रहा ठीक है, है। ठीक है। तो आप उसको इजीली या तो मूव करा सकते हो, पहला पॉइंट तो ये, या तो आप उसको मूव कराओ दिस वन 3D में जाओ अगेन सेकंड फ्लोर ड्राइंग्स को सेलेक्ट करो और वैल्यू पुट करके उसको वहाँ पर कॉर्नर टू कॉर्नर मूव करो। तो ये जो प्रॉब्लम हमारी आ रही है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है किसके चलते फर्स्ट फ्लोर पे जाओ देखो आ गया कहाँ पर वॉल है हमारे पास, स्लैब का पॉइंट फॉलो करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, टच कराओ कॉर्नर टू कॉर्नर। हमारे जो ग्राफिक्स है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए मैं उसको रैंडम दे रहा हूँ। ठीक है लेवल मैच होना चाहिए ड्राइंग्स में। मैं फिनिश कर रहा हूँ। ऊपर वाली स्लैब का भी लेवल हम टच करेंगे। ऊपर वाली स्लैब भी हमारी कम है। नीचे की स्लैब का साइज हमने एक्सटेंड करा था ना, ऊपर वाली स्लैब का भी साइज हमें सेम रखना पड़ेगा वरना प्रॉब्लम क्रिएट होगी। फिनिश राइट पहला पार्ट क्या दे सकते हैं। एग्जाम्पल एक ये दूसरा ये और तीसरा ये किसमें इस वाले मैं यहाँ पर क्या करूँगा फर्स्ट फ्लोर पे आऊँगा रेलिंग ऑप्शन फिनिश। अच्छा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप लेवल पे काम करो, आप 3D में काम कर सकते हो। कैसे पिक लाइन लेके एज को पिक कर लो फिनिश कर लो। बेस ऑफसेट यहाँ पर चेंज कर दो। फिर एडिट पे जाओ हम यहाँ पर पिक चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। दिस वन फिनिश। क्या करेंगे बॉटम फिल। देन अगेन सेलेक्ट करके मैं एडिट पे जाऊंगा, फिर पिक लाइन लूंगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट होती है, समझ में नहीं आता है कौन सा स्केच कहाँ पर है हमारा। फिनिश किसकी बात कर रहा हूँ दिस वन। अब हम क्या करते हैं कुछ एक्स्ट्रा इसमें हम कुछ और इंक्लूड करते हैं, है ना एक्स्ट्रा क्या इंक्लूड करते हैं। तो इस पॉइंट पे आते हैं। मैं एक काम करूंगा, एक साइड व्यू लेता हूँ। साउथ तो हमारा कौन सा है, फ्रंट हो गया। नॉर्थ पे जाते हैं हम, नॉर्थ पे जाने के बाद हम शेड करेंगे। तो ठीक है ये है हमारा नॉर्थ व्यू। एक काम करो वापस से जाओ कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस। ओके एक्सट्रूजन फेस स्लैब का फेस सेलेक्ट करो। कहाँ पर क्या डिजाइन करना है। यहाँ से दिस वन ऑफसेट ले लो। ये हमने ऑफसेट ले लिया। क्या दे रहा हूँ मैं यहाँ पर एमएस पाइप इंक्लूड कर रहा हूँ। फिनिश 3D व्यू। ओह व्यू हमारा गड़बड़ हो गया।